दोस्तों आज हम फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का जो इशू, जो वायलेशन आपके पेज पर आया हुआ है भैया, उसके बारे में बात करने वाले हैं और टोटली आपका इशू हटने वाला है। और अगर नहीं हटा तो किस कारण से नहीं हटेगा, और आखिर हटेगा तो हटेगा कब। भैया इसमें दो रीजन है। देखिए, आपने अगर टोटली आपके पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट ही किया है ना, तो उनका कैसे हटेगा और कब हटेगा। और जिन लोगों ने शेयरिंग की है, एड क्लिक किया है और एड क्लिक कर करके जो रेवेन्यू जनरेट किया है, उन वाले पेजों पर ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर कब हटेगा, संपूर्ण जानकारी आज इस वीडियो में आपको देने वाले। लेकिन दोस्तों इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, क्योंकि ऐसा कंटेंट हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। भैया ये स्क्रीनशॉट देखिए, इस स्क्रीनशॉट में आपको इस पेज की अर्निंग शो हो रही होगी कि भैया पहली अर्निंग है $1268.51, यानी समथिंग समथिंग 1 लाख से ऊपर। उसके बाद अगर आप नीचे देखोगे ना, तो नीचे भी एक अमाउंट पेड हुआ है जो है $1300.89। ये दो अमाउंट इस पेज के ऊपर पेड हुए। भैया ये कॉपी पेस्ट वाला पेज नहीं था, इसमें मिक्स कंटेंट चलता था, यानी थोड़ा कॉपी पेस्ट डाला जाता था और थोड़ा ओरिजिनल होता था, ठीक है ना। तो भैया यहां पर दो पे आउट इस पेज से निकाल लिए गए, एक 1268 और एक 1300 का, ठीक है ना। तो भैया ये लगभग लगभग 2 लाख रुपए हो जाते हैं, ठीक है। बट हुआ एक्चुअली क्या था, इस पेज पर जब $203 जो नया जो डॉलर का अमाउंट जो बना था, नया पे आउट जो आया था, उसके बाद ये पे आउट पे नहीं हुआ। भैया वही रीजन यही कि भैया आप दूसरे स्क्रीनशॉट में देखिए, यही रीजन था कि भैया रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन, योर एबिलिटी टू अर्न इज लिमिटेड बिकॉज चित्तौड़गढ़ इज नॉट फॉलोइंग आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। भैया दे दी ना यहां पर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी। और उसके बाद देखिए यहां पर सांवलिया सेठ मंडपा चित्तौड़गढ़ वाज फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर और कंटेंट दिस गोज अगेंस्ट आवर पार्टनर मोनेटाइजेशन पॉलिसी और कंटेंट मोनेटाइजेशन पॉलिसीज, यानी जितनी भी सारी पॉलिसीज थी सारी सारी इस पेज के ऊपर थोप दी गई, ठीक है ना। अब भैया ये क्या दिखा रहा है, यहां पर बहुत सारे को आप देखोगे ना, तो इन स्ट्रीम एड के यहां पर भी आपको दिखाएगा और इस सब्सक्रिप्शन के यहां पर भी आपको दिखाएगा कि भैया you are lost the ability to earn money from in stream ad। बट यहां पर ऐसा दिखा रखा होगा कि एनी अपडेट विल अपडेट इन 19 डेज। किस किस पेज पर ऐसा दिखा रखा होगा। बट भैया जिन लोगों ने शेयरिंग की है बहुत ज्यादा और एड क्लिक किए हैं, उनका कैसे हटने वाला है। और जिन लोगों ने टोटली अपने पेज के ऊपर कॉपी पेस्ट का वर्क किया है भैया, उनका कैसे हटने वाला है, उस पर आज हम बात करने वाले। देखिए भैया, कमाने वाले ने यहां पर दो पे आउट निकाल लिए, एक $1200+ का और एक $1300+ का, यानी कुल मिलाकर बंदे ने 2 लाख रुपए निकाल लिए। ये पेज हमारे मित्र का ही है, उसने लगभग 2 लाख रुपए इस पेज से अर्न कर लिए। बट जब उसके पेज पर ये इशू आया ना भैया, ये जो इशू आया है लगभग इस इशू को आए हुए 1.5 साल से ऊपर का समय हो चुका है। जी हाँ, 1.5 साल से ऊपर का समय। अभी इस पेज पर कोई वर्क नहीं किया जा रहा है, हल्का फुल्का कंटेंट डाला जाता है, क्योंकि भैया इस फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर के हटने की कोई गुंजाइश नहीं दिख रही, क्योंकि 1.5 साल अभी तक इस पेज के ऊपर हो चुका है। तो सपोज कीजिए, क्या पता इस पर 2 साल और लग जाए, क्या पता 1 महीने में हट जाए, क्या पता 1 दिन में हट जाए, क्या पता 4-5 साल ही ना हटे। भैया सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक तगड़ा वाला इशू होता है, वायलेशन होता है फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का। भैया कोई ना कोई गलती हम अपने पेज पर जरूर करते हैं, उसकी वजह से फेसबुक अपने को ये वायलेशन देता है, ये पॉलिसी इशू देता है। तो भैया बात करते हैं कि जिन जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है, भैया आपने अगर एड क्लिक किया है और अपनी फेक आईडी अपनी आईडी से शेयरिंग की है बहुत सारे ग्रुपों में, तो आपका कैसे हटेगा लास्ट में बताएंगे। बट जिन लोगों ने कॉपी पेस्ट किया है सबसे पहले उनकी बात करते हैं। भैया अगर आपने अपने पेज के ऊपर बहुत ही ज्यादा कॉपी पेस्ट किया है, यानी कुल मिलाकर आपका जो अर्निंग हुई थी वो सारी की सारी कॉपी पेस्ट से ही हुई है। देखिए कॉपी पेस्ट करने का एक तरीका होता है, वो तरीका फेसबुक पर समय समय पर बदलता रहता है, हर मंथ वो तरीका बदलता है। अगर आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो आपकी अर्निंग होगी, बट जैसे ही 1 महीना या 15 दिन होगा, जैसे ही कुछ अपडेट होगा ना, तो एल्गोरिथम फेसबुक का पकड़ लेगा और उस कॉपी पेस्ट पर आपको फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर, अनओरिजिनल कंटेंट, कोई भी इशू दे सकता है, ठीक है ना। तो भैया जिन लोगों ने शुरुआत से ही कॉपी पेस्ट करके अपना पेज मोनेटाइज किया है, या फिर वो कॉपी पेस्ट ही कर रहे हैं अपने पेज के ऊपर, तो भैया उनका जो है वो आप एक्चुअली अपना सारा सारा कंटेंट हटा दे और उसके बाद
अपने ओरिजिनल वीडियो अपलोड करे। भैया 6 मंथ से पहले आपका हटने वाला नहीं है, 6 महीना कम से कम इस इशू को आपके पेज पर लगेगा हटने में। ये रियलिटी है भाई, कोई नहीं बताता है आपको। आप कोई सा भी वीडियो देख लो, सारे के सारे 3 मंथ में बोलेंगे, बट भाई यही रियलिटी है कि अगर आपका कॉपी पेस्ट का पेज था तो ये इशू लगभग 6 महीनों के बाद संभावना होगी कि हट जाएगा। बट आपको 6 महीनों तक काम करना है, ऐसा नहीं है कि आप 6 महीनों तक उस पेज को रख दो और काम नहीं करो तो भैया वो इशू हटने वाला नहीं है, वो लाइफ टाइम इशू पड़ा रहेगा। ठीक है ना भैया। तो उसके बाद हम लास्ट में एक बात और करेंगे, अगर आपका हटेगा नहीं 1.5 साल तक रहेगा तो आपको क्या करना है, वो लास्ट में हम आपको बताएंगे। बट भैया जिन लोगों का कॉपी पेस्ट का है ना, उनको हटाने के लिए आपको लाइव करना है भैया, ज्यादा से ज्यादा लाइव करना है। देखिए मैं हर बार बोलता हूं कि लाइव करना है, लाइव करना है, यानी लाइव करना ही है आपको। ठीक है, हफ्ते में 4 5 6 7 जितने हो सके उतने ज्यादा लाइव करना है। बट लाइव के अंदर आपको बातचीत करनी है, ऑडियंस के साथ बातचीत करनी है, या किसी चीज को अगर दिखा रहे हो तो बोलना है आपको। ऐसा नहीं कि आपने चालू करके रख दिया आप बोल नहीं रहे हो, तो वो पॉसिबल नहीं है। वो जो लाइव करोगे ना आप, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। आपको क्वेश्चन आंसर करना है और कम्युनिकेशन करना है उस लाइव के अंदर। उसके बाद आपको पर डे 2 से 3 लॉन्ग वीडियोस अपलोड करनी है, 2 से 3 रील्स अपलोड करनी है और फोटो भी अपलोड करने। अगर आप जेन्युइन तरीके से अपना ओरिजिनल कंटेंट ओरिजिनल वॉइस के साथ अपलोड करते हो ना, तो विद इन 6 मंथ के अंदर अंदर आपका ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर हट जाएगा। आपके इस पेज पर फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर आया है तो भैया मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपको आखिर क्या करना है, वो चीज आप लास्ट में जरूर देखिएगा। चलो बात करते हैं कि जिन लोगों ने अधिकतर अपने पेज की शेयरिंग की है वीडियो की और उस पर एड क्लिक कर करके इस बड़े अमाउंट को बनाया है, यानी अब आप जो 1300 या $1200 देख रहे हो तो भैया ये जो अर्निंग हुई है ना वो एड क्लिक और शेयरिंग के माध्यम से ही हुई है। ठीक है ना, 1 लाख रुपए 1 महीने के अंदर अर्न कर लिए। बट भैया अभी ये पेज पूरा का पूरा ठप हो चुका है, पूरा पूरा खराब हो चुका है, अब इससे एक फूटी कोड़ी नहीं कमा सकते। तो भैया जिन लोगों ने एड क्लिक किए हैं, शेयरिंग की है, उन लोगों को विशेष ध्यान देना है कि भैया आपका ये जो फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू है, अगर आप सही तरीके से पेज पर काम करोगे फिर से ओरिजिनल कंटेंट के साथ, यानी कॉपी पेस्ट वाला तो सारा सारा हटा देना है, और जहां जहां भी आपने शेयरिंग की है ना आपकी फेक आईडी से, ढूंढ ढूंढ के उस सबको हटा देना। यानी जैसे अगर आप अपना जो भी कॉपी पेस्ट वाला शेयरिंग वाला कंटेंट हटा दोगे ना, तो वो ऑलरेडी जहां से भी आपने शेयरिंग की होगी वहां से हट जाएगा। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सारा का सारा चेक करना है, कोई रिपीट नहीं होना चाहिए कॉपी पेस्ट वालों को भी, और जिनके कॉपी पेस्ट या शेयरिंग नहीं की है उनको भी, एड क्लिक नहीं किए उनको भी। यानी फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर को हटाने के लिए आपको अपने टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन सबको चेक करना है। टैग टाइटल और डिस्क्रिप्शन वीडियो से रिलेटेड होना चाहिए, फोटो या रील्स से रिलेटेड ही होना चाहिए। ये नहीं कि आप फोटो महाकाल का अपलोड कर रहे हो और डिस्क्रिप्शन और टाइटल BMW का लगा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। सारे के सारे एक बार चेक कर ले। और जिन लोगों ने एड क्लिक किया है और गलत तरीके से शेयरिंग कर कर व्यूज हासिल किए, उन लोगों का भैया 1 साल से या 1.5 साल से पहले नहीं हटने वाला। 1 साल तो आप मान के चलिए, 1 साल से पहले ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर नहीं हटेगा। और भैया अपना सारा डुप्लीकेट कंटेंट हटाने के साथ ही साथ आपको फेसबुक को रिपोर्ट भी करना है और फीडबैक भी देना है। फीडबैक और रिपोर्ट करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, और किस तरीके से करना है वो मैं अपने दूसरे वीडियो में बता चुका हूं। भाई अगर रेगुलर व्यूअर हो तो आपको उसी तरीके से फीडबैक देना है और उसी तरीके से रिपोर्ट करना है। कल तक भी उनका हट सकता है जिन लोगों ने अपने पेज के ऊपर ओरिजिनल वर्क के साथ वीडियोस अपलोड किया है, रील्स अपलोड किए, फोटो अपलोड किए, तो ही 1 साल के अंदर अंदर आपका हटेगा। अन्यथा आपका ये फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर का इशू 1.5 साल 2 साल या 2.5 साल 3 साल कहां तक रहे इसकी कोई गारंटी नहीं। क्योंकि आज हमने जो ये पेज बताया आपको इतनी अच्छी अर्निंग वाला, इस पर लगभग 1.5 साल से ऊपर का टाइम हो चुका है, अभी तक ये नहीं हटा इशू। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं लास्ट में कि अगर आपके पेज खराब हो चुका है, अगर आपका पेज फ्लैग्ड फॉर बिहेवियर के वॉयलेशन से गुजरा है, तो आपको इस समय के दौरान क्या करना चाहिए। देखिए भैया हम आपको सजेस्ट करते हैं कि भैया आप जो है ना अपने इस पेज पर सिर्फ एक रील, एक वीडियो और एक फोटो अपलोड कर कर इसको छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं हो कि इसको बिल्कुल ही छोड़ दे, यानी पर डे जैसा तैसा भी एडिटिंग हो आपसे कर कुरा के इसके ऊपर एक वीडियो, एक रील्स और एक फोटो जरूर डालते रहे। कभी ना भी डाले तो चलेगा, बट अपना एक न एक कंटेंट अपलोड करते रहे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको एक नया पेज क्रिएट कर लेना है। क्योंकि नया पेज अगर आप क्रिएट करोगे ना तो भैया मैं भी पॉसिबल कि अगर कंटेंट में दम होगा तो वो वायरल हो जाएगा और जल्दी आपको मोनेटाइजेशन मिल जाएगा।
और आप उस पेज पर ग्रो करने लग जाओगे। और जब ये पेज ठीक हो तब आकर इस पेज पर भी आप काम कर लेना और अर्निंग कर लेना। बट अभी अगर आप 1.5 साल तक बैठे रहोगे तो भैया 1.5 साल तक पता नहीं फेसबुक पर क्या और क्या चीजें बदल जाए। इसलिए दोस्तों अपना एक नया पेज जरूर क्रिएट कर ले और उस पर काम करना शुरू कर दे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।